टैरो के एपिसोड 3 का नाम है प्लीज इसे फेंक दो। ये एपिसोड उस जगह से शुरू होती है जहाँ पर एपिसोड 1 खत्म हुई थी। बिलबोर्ड तो याद ही होगा, लेकिन दोनों स्टोरीज का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। डोंगिन डिलीवरी बॉय है, फिलहाल उसके कस्टमर ने उसके साथ प्रैंक किया। वहाँ पड़ा लॉकर खोला तो उसमें कटे हुए बाल मिले और साथ में द हाई प्रीस्टेस नामी टैरो कार्ड मिला। उसने प्रैंक करने वाले कस्टमर को कॉल की। कस्टमर ने कहा ये सिर्फ एक प्रैंक था, तुमने प्रैंक को रियल गेम की तरह ट्रीट करना होगा और रियल गेम को मजाक की तरह ट्रीट करना होगा। डोंगिन एक दिन में 80 से भी ज्यादा डिलीवरीज करता है, इसीलिए वो अपने एरिया में डिलीवरी किंग के नाम से फेमस है। इसे नंबर 1 डिलीवरी किंग का अवार्ड भी मिला है। डोंगिन इतनी मेहनत इसीलिए करता है क्योंकि फ्यूचर में उसे अपनी डिलीवरी कंपनी खोलनी है। सुबह काम पर जाने से पहले उसने एक बुक में टैरो कार्ड का मतलब देखा। कार्ड का मतलब है नॉलेज और लीडर। जिसके पास नॉलेज है तो वो इंटेलिजेंट हुआ, इसीलिए उसे अच्छा एडवाइसर और अच्छा दोस्त बनना चाहिए। डोंगिन ने ये सब कुछ उल्टा लटक कर बुक से पढ़ा। एज अ व्यूवर हमें कार्ड उल्टा दिखाया गया, इसका उल्टा मतलब कुछ और है। वो काम के लिए फिर से निकल गया। शॉपकीपर्स ने कहा डिलीवरीज में कंफ्यूज मत होना। डोंगिन ने जवाब दिया मैं कभी कंफ्यूज नहीं होता। ढेर सारी डिलीवरीज लेकर वो यहाँ वहाँ देने लगा। एंड में बारी आई अपार्टमेंट में रहने वाली लड़की की। उसने काफी ज्यादा खाना ऑर्डर किया। दरवाजा खोलते ही वो डोंगिल को देखकर शर्माई। खाना रिसीव करते हुए कहा ये मैं अपने दोस्तों के साथ खाऊंगी। वो जाने लगा तो लड़की ने कहा जाने से पहले पानी तो पीते जाओ। लड़की ने पानी दिया। डोंगिल ने थोड़ा सा पानी पिया। उसे घूरता देखकर जल्दी से पानी गटक कर ग्लास वापस दिया। डोंगिल ने जाते हुए खुद से कहा पानी इतना नमकीन क्यों था। आराम से लड़की ने फिर से दरवाजा खोला। वापस आने के बाद भी डोंगिल सोचने लगा माना कि मैं हैंडसम हूँ पर फिर भी उसने मुझे पानी क्यों दिया। चॉकलेट मिल्क भी दे सकती थी। नमक का टेस्ट शायद अभी तक उसके मुंह में है तो वो गागल करने लगा। अगले दिन लड़की ने फिर से ऑर्डर किया। लड़की काफी स्वीट है, इस दफा उसने ब्रेड देनी चाहिए। डोंगिल ने साफ साफ मना किया, जैसे वो ठान कर आया हो उसके हाथ की कोई भी चीज नहीं खानी। वो कॉल आने की एक्टिंग करने लगा। लड़की ने कहा कोई कॉल नहीं आई। डोंगिल ने पूछ लिया आखिर वो उससे इतने अच्छे से बात क्यों करती है। लड़की ने जवाब नहीं दिया। उसने पैसे दिए, टिप के तौर पर रख लो। पैसे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। डोंगिल ने उसे डिस्ट्रैक्ट करके पैसे ले लिए। लड़की ने उसे जल्दी से बताया हर रोज मैं 6:55 को ऑर्डर करूंगी तो डिलीवरी एक्सेप्ट करना। उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया। कल एग्जैक्ट 6:55 को उसका ऑर्डर आया। डोंगिल ने एक्सेप्ट किया। वो डिलीवरी यहाँ लाना नहीं चाहता था पर फिर भी आ गया। लड़की ने जल्दी से दरवाजा खोलकर टिप सामने करते हुए कहा क्या मैं कुछ देर तुमसे बात कर सकती हूँ। उसने ना में जवाब दिया। फिर भी लड़की ने सवाल किए क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, क्या तुम किसी को पसंद करते हो। डोंगिल ने कहा आखिर तुम इतनी क्यूरियस क्यों हो, हम सबको पता है लड़की उसे पसंद करती है। इसी दौरान उसने डोंगिल को सेड्यूस करने की कोशिश की। डोंगिल को गुस्सा आया। उसने उसका ऑर्डर पकड़ाया। लड़की ने कहा अगर तुम्हें ये नहीं पसंद तो मैं ऐसा नहीं करूंगी। अगर तुम किसी और को पसंद करते हो तो मैं इंसिस्ट नहीं करूंगी। लड़की के हाथ पर टैटू भी है। मोहब्बत का मतलब है एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करना। डोंगिल को खामोश देखकर उसने कहा लगता है तुम्हारा और मेरा आइडल टाइप एक है, हम दोनों को खामोश लोग पसंद है। डोंगिल ने जल्दी से उसे बताया वो कितनी बातें करता है, एक दफा बात शुरू कर दूं तो मैं चुप नहीं होता। लड़की ने कहा मुझे लगता है बात करना भी बुरा नहीं है। लड़की ने अंदर बुलाया। डोंगिल को गुस्सा आया। रूडली बिहेव करके टिप के पैसे नीचे फेंक कर कहा ये नहीं चाहिए और आइंदा कॉल भी मत करना। लड़की ने भी डिसअपॉइंट होकर गुस्से में दरवाजा बंद किया। डोंगिल वापस आया पैसे उठाने के लिए। अगले दिन डोंगिल के दोस्त की होन ने उसे कॉल करके बताया जिस लड़की के घर वो हर रोज डिलीवरी लेकर जाता था वो हर 30 मिनट बाद कॉल करके उसका पूछ रही है। दूसरा डिलीवरी बॉय उसके घर गया। लड़की ने उससे कहा उसे डोंगिल चाहिए और बाकी डिलीवरी वालों को कहा वो उसकी डिलीवरी एक्सेप्ट ना करें, वो बस तुमसे मिलना चाहती है। डोंगिल ने साफ साफ कहा मैं उसके घर में नहीं जाने वाला। अगले दिन डिलीवरी के दौरान उसे कॉल आई। पता चला उसी लड़की ने उसके खिलाफ हैरेसमेंट का केस किया है। लड़की ने कंप्लेन में डोंगिल के बारे में कहा उसने मुझे गंदी नजरों से देखा। डोंगिल को फ्रस्ट्रेशन हुई। वो गया सीधा उस लड़की के घर और कहा क्या तुम मेरी दुश्मन हो। लड़की ने कहा मैंने तुम्हें पहले ही कहा था हर रोज मेरी कॉल उठाना, लेकिन तुमने मुझे इग्नोर किया। उसने कहा पहले कंप्लेन कैंसिल करो फिर मैं हर रोज तुम्हारी कॉल का जवाब दूंगा। लड़की मान गई। उसके जाने से पहले उसने टिप के साथ एक प्लास्टिक बैग दिया। जाते हुए वो कचरे में फेंकते। कचरा ले जाते हुए बैग में से कुछ ड्रॉप्स गिरे जिससे उसके शूज गंदे हुए। घर आकर उसने शूज साफ किए। पता नहीं ये रेड रेड क्या है। अगले दिन फिर टिप के साथ उसने प्लास्टिक बैग दिया। इस बार उसने बैग को चेक किया। उसमें उसे गोश्त
गोश्त का टुकड़ा मिला जिससे काफी गंदी स्मेल आ रही थी। ये सारी बात उसने अपने दोस्त कीहोन को बताई। उसने कहा पिछले 2 हफ्तों से एक डिलीवरी बॉय मिसिंग है। ये सुनकर दोंगिन समझ गया उस लड़के को इसी लड़की ने मारा होगा। गोश्त के टुकड़े की काफी अजीब स्मेल थी। कीहोन ने हंसकर कहा क्या पता कच्चा गोश्त हो। कीहोन पहले लैब में काम किया करता था, ये बायोटेक्नोलॉजी में स्पेशलिस्ट है। दोंगिन ने सवाल किया क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे पता लगाया जाए गोश्त जानवर का है या इंसान का। कीहोन ने उसे ये टेस्ट करने का तरीका बताया। अगले दिन फिर उसने कचरा दिया। अच्छे से ग्लव्स पहनकर उसने गोश्त का टुकड़ा निकाला। कीहोन के बताए हुए तरीके से उसने गोश्त को टेस्ट किया। इसका शक सही निकला, ये इंसानी गोश्त है। उसने अपने दोस्त कीहोन को बताया। उसने कहा गोश्त तो फेंक देगी पर हड्डियों का क्या करेगी। दोंगिन ने कहा तुम जाकर उस मिसिंग लड़के का पता लगाओ। कीहोन ने कहा वो जाकर एक और गोश्त का टुकड़ा लाए। तुमने ये काम ना किया तो मैं करूँगा। वो उसके घर नहीं जाना चाहता था। कीहोन ने कहा मैं अभी जाकर पुलिस को सच बताऊंगा। दोंगिन फिलहाल पुलिस को नहीं बताएगा, वो थोड़ा और इंतजार करेगा। रात को वो सोचने लगा क्या ये वाकई में किसी को मार सकती है, क्या मुझे पुलिस को रिपोर्ट करनी चाहिए। 6:55 को उसने फिर से डिलीवरी एक्सेप्ट की। अपनी सेफ्टी के लिए वो चाकू ले जाने लगा पर कुछ सोचकर उसने वापस रख दिया। वो ऑर्डर लेकर आया। ऑर्डर स्लिप पर लिखा था डिलीवरी बाहर से देना, घर के अंदर दाखिल मत होना। अपने डर पर काबू पाकर उसने बेल की और उसके बाद दरवाजा खटखटाया। घर से कोई आवाज नहीं आई। उसने देखा दरवाजा खुला है। ऐसे सिचुएशन में बेवकूफ लोग भागते हैं, समझदार लोग तो अंदर घुसेंगे। समझदारी का मुजाहरा करते हुए वो अंदर जाकर उसे आवाजें देने लगा। अंदर बहुत गंदी स्मेल आ रही है। हर जगह प्लास्टिक बैग्स हैं, यहाँ तक कि फ्लोर और दीवारें भी प्लास्टिक से कवर हैं। एक टेबल पर उसे खून गिरा दिखाई दिया। दूसरे टेबल पर बहुत सारे गोश्त के टुकड़े थे। एक टुकड़े पर वो टैटू बना है जो उस लड़की के हाथ पे था। ये सब देखकर दोंगिन की तबीयत खराब होने लगी। उस बेचारे को उल्टी आने लगी। आवाज आई तुम्हें पतली लड़कियां पसंद है ना। दोंगिन उसे देखकर पहचान नहीं पाया। लड़की ने कहा दोंगिन क्या अब मैं तुम्हारी आइडल टाइप लगती हूँ। स्किनी होने के लिए उसने अपना ही गोश्त काटा। दोंगिन ने गुस्से से पूछा तुम कर क्या रही हो, क्या तुम पागल हो। वो उसके पास आने लगी। दोंगिन ने कहा मेरे पास मत आना। इसी दौरान बेयर ट्रैप में उसका पाँव फंस गया। उसे काफी दर्द हुआ। वो उस पर चिल्लाया। लड़की ने कहा मुझे खामोश लड़के अच्छे लगते हैं। मोहब्बत का मतलब है एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइसेस करना। बातें सुनकर और इसे देखकर वो रोने लगा। पैर में चोट आने की वजह से वो भाग भी नहीं सकता। लड़की उसके लिए टूल्स ढूंढने लगी। उसे जरूर ये चीज पसंद आएगी। वो नीडल उसके होंठों के पास लेकर आई। वो डर के मारे चिल्लाया। नेक्स्ट सीन में एक और डिलीवरी बॉय ऑर्डर लेकर आया। ये डॉग फूड का ऑर्डर है। उसने दरवाजा नॉक किया। आवाज आई दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। उसने कहा क्या मैं खाना यहाँ रख के चला जाऊँ। लड़की ने उसे और अंदर बुलाया। बदबू की वजह से उसकी सांस भी बंद होने लगी। अगला नजारा देखते ही वो हैरान हो गया। दोंगिन को लोहे की जंजीर से बांधा हुआ है। गले में डॉग कॉलर और होंठों पर स्टिचेस हैं। लगता है लड़की को कुछ ज्यादा ही खामोश लड़के पसंद हैं। खाना वो फूड पाइप के जरिए खाता है जो सीधा उसके गले में अटैच्ड है। उसे ऐसा देखकर डिलीवरी बॉय चिल्लाने लगा। दोंगिन ने डरते हुए उसे खामोश रहने का इशारा किया। डिलीवरी बॉय जल्दी से वहाँ से भागा। दोंगिन ने पानी पिया, फिर हमें देखकर खामोश रहने का इशारा किया। मैं खामोश हो जाऊंगी लेकिन पहले कार्ड का मतलब बता दूं। सीधा कार्ड नॉलेज और गट फीलिंग्स को दिखाता है। उल्टे कार्ड का मतलब है लापरवाही और कमजोरी, यानी समझ की कमी, अपनी गट फीलिंग से डिस्कनेक्ट होना और राज को छुपाना। समझ की कमी और अपनी गट फीलिंग्स को अवॉइड करना, ये सब दोंगिल से मिलता है। उसकी बेवकूफी और नासमझी ने उसका ये हाल कर दिया क्योंकि इसने रियल गेम को एक जोक की तरह लिया, जबकि राज छुपाने वाली बात उस लड़की से मिलती है। इससे याद आया नमक वाला पानी। इस पानी के ग्लास के बारे में 2 चीजें हो सकती हैं। हो सकता है लड़की ने अपना पसीना या कुछ और चीज उसे डालकर दी हो। क्या पता ये उसका प्यार दिखाने का तरीका हो। इसी नमक वाले पानी को अगर मेटाफोरिकली देखा जाए, ये पानी लड़की की असल पर्सनैलिटी के बारे में बताता है। दिखने में तो पानी बिल्कुल साफ था, बिल्कुल उस लड़की की तरह, मासूम और दूसरों की परवाह करने वाली। नमक उसके अंदर छुपी हुई डार्क साइड के बारे में बताता है। इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।